नमस्कार प्यारे बच्चों, आदरणीय सम्माननीय अभिभावकगण, आपका दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है नरेशन, इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अनुप्रयोग है यदि अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो अनुप्रयोग ये है एच। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम पहले थोड़ा यहाँ देखना है कि ये होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो है जो तात्कालिक कोई ऐसी स्थिति को देख करके अचानक ही मुंह से निकल पड़ते हैं, इस प्रकार के वाक्य या ऐसे शब्द जो तात्कालिक स्थिति को देखते हुए अचानक ही मुंह से निकलते हैं। जैसे किसी स्थिति के अंदर मान लो किसी व्यक्ति को खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके मुंह से जो है कुछ शब्द निकलेंगे, या एकदम अचानक उसे कुछ दुख महसूस हुआ हो तो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, या किसी चीज़ को देख करके वो आश्चर्यचकित हुआ हो और फिर उसके मुंह से कोई सेंटेंस या कोई वाक्य निकला हो, या किसी की प्रशंसा में वो व्यक्ति जो है किसी को कुछ कह रहा हो, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अचानक मुंह से निकल पड़ते हैं। उनके साथ जो सेंटेंस बनते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। तो इसमें हमें पहले जो सिचुएशंस बनती है कि किस प्रकार की सिचुएशन बनती है, उनके बारे में यहाँ हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य बनते हैं उनमें जो सिचुएशन बनती है, जैसे आनंद की, जैसे दुख, या हम इसे कह सकते हैं सोरो, जॉय और हैप्पी, ग्रीफ या सोरो, या कई बार हमें मान लो किसी चीज़ को देख करके अचानक जो है उसके प्रति कुछ प्रशंसा सूचक शब्द कहने पड़ रहे हों, तो उसे हम कहेंगे प्रेज और एप्लाउज। एप्लाउड, या अचानक किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य हो रहा हो, सरप्राइज। तो ये स्थिति जब बनती है तो किस प्रकार के जो वर्ड हैं वो इंग्लिश में मुंह से निकलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खुश हो रहा है, उसे प्रसन्नता हो रही है, या उसे आनंद मिल रहा हो, या हम इसे ग्लैड भी कह सकते हैं। जब ये मनोभाव जो उस व्यक्ति के मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो कौन से होंगे, जिनमें मान लो प्रसन्नता झलकती हो, जैसे हुर्रे, आहा इत्यादि। ग्रीफ, या जब व्यक्ति को दुख हो रहा हो, सोरो हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अलाज, ओहो, यानी अफसोस जो है वो व्यक्त करने वाले शब्द। किसी की प्रशंसा में अगर उसे कहा जाए ब्रेव, शाबाश, तो उसमें अप्लाउज है, प्रेज है। आश्चर्य व्यक्त करने में वर्ड है
हाउ। अब यहाँ डैश लेकर के और लास्ट में जो विस्मयबोधक चिन्ह है वो लगाने का अर्थ है कि ये जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनता है उसके लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क लगता है। तो ये जो शब्द आते हैं कुछ अलग अंदाज को ये व्यक्त करते हैं, तो ऐसे शब्द जो है वो आगे पूरा जो सेंटेंस बनेगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तैयार होगा। इनके विशेष पहचान के लिए हम मान सकते हैं इनके साथ में जो है इंटरजेक्शन मार्क लगा रहता है, विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है, और वॉट एवर हाउ से जो सेंटेंस तैयार होते हैं उनके लास्ट में जाकर के अपने को इंटरजेक्शन मार्क देखने को मिलता है। वॉट एवर हाउ को हम जो है WH वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हमने जो इंडायरेक्ट नरेशन तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं यहाँ काम में लेना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक नहीं होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होंगे। इनके लास्ट में जो है वो इंटरोगेटिव मार्क नहीं लग करके इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ होगा। अब कैसे इनका इंडायरेक्ट नरेशन हम तैयार करते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ इनमें से लेकर के उससे संबंधित जो एग्जाम्पल है उनके माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम ABCD 4 स्थितियाँ यहाँ अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं जॉय और ग्लेड। जब जॉय और ग्लेड जो है वो उस सेंटेंस के अंदर उसका भाव व्यक्त हो रहा हो तो हमें क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, वो इस प्रकार होंगे। रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब सेड को एक्सक्लेम विद जॉय या ग्लेड, इसमें लिखना है हमें। यानी सेड या सेड टू जो होगा बाहर उसे हमें चेंज करना है एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद ग्लेड में। सेकेंड रूल, कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड हमें दैट का यूज़ करना है। इसके बाद थर्ड में आपको लिखना है विस्मयबोधक शब्द को विस्मयबोधक चिन्ह सहित हटाना है। तो ये 3 पर्टिकुलर रूल हमें यहाँ काम में लेने हैं। अभी हमने फर्स्ट पार्ट लिया है जॉय और ग्लेड, तो इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। जैसे हरी सेड, हुर्रे, I have won the game। हरी सेड, तो यहाँ कई बार ऑब्जेक्ट या लिसनर जो वो दे दिया जाता है, कई बार नहीं भी देते हैं। अंदर हमने देखा यहाँ हुर्रे जो वर्ड है वो प्रसन्नता सूचक है, खुशी को व्यक्त करने वाला वर्ड है। तो हमें ये जो ऊपर नियम है उनको अप्लाई करते हुए इसका इंडायरेक्ट नरेशन तैयार करना है। तो ये होगा हरी एक्सक्लेम विद जॉय। उसके बाद आपको सेकेंड रूल अप्लाई करना है, कनेक्टिव वर्ड हम लगाएंगे दैट। इसके बाद जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें विस्मयबोधक शब्द को विस्मयबोधक चिन्ह सहित हटाना है। तो विस्मयबोधक शब्द यहाँ हुर्रे आया हुआ है और विस्मयबोधक चिन्ह जो है वो इसके साथ ही लगा हुआ है, इसको आपको हटाना है।
और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है आगे, उसमें हमें टेंस और जो प्रोनाउन है उनको भी चेंज करना है, या कोई समय सूचक या स्थान सूचक शब्द लगा हुआ है तो उसे भी बदलना है। तो आई को हम चेंज करेंगे बाहर स्पीकर या सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग, तो आई चेंज होगा हरी के हिसाब से ही में। फिर यहाँ हम देख रहे हैं जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा क्योंकि बाहर वर्ब सेड आई हुई है। ही हैड वॉन द गेम। सुनीता सेड aha my father will give me a gift। सुनीता ने कहा आहा मेरे पिताजी मुझे एक उपहार देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सुनीता एक्सक्लेम exclaimed with joy that, आहा को हम विस्मोदक चिन्ह से हटा देंगे, दैट माई को चेंज करेंगे हर में, हर फादर विल को वुड में चेंज करेंगे, वुड गिव हर ए गिफ्ट। तो इस प्रकार से हम जो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पढ़ा है जॉय और ग्लेड, उससे संबंधित सेंटेंस और भी आते हैं, तो इस प्रकार से हम उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन बी हम लेते हैं। सोरो और ग्रीफ, यानी दुख को व्यक्त करते हुए जो वर्ड है वो यहाँ अगर आते हैं तो हम किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इसमें भी हमारा फर्स्ट रूल जो होगा वो यही होगा। रूल फर्स्ट में कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई जो वर्ब है सैड, उसे हम एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ और सोरो में चेंज करते हैं, या तो आप ग्रीफ लिखेंगे या सोरो लिखेंगे। उसके बाद में सेकंड रूल यही होगा कि कनेक्टिव वर्ड हमें दैट लगाना है, और थर्ड रूल भी यही होगा विस्मयबोधक शब्द को विस्मयबोधक चिन्ह सहित हटाना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे द मैन सेड अलाज आई एम रुइन। अंदर हमने देखा अलाज वर्ड यहाँ है, ये दुख को व्यक्त करने वाला शब्द है, अफसोस जिसे हम कहते हैं। तो इसका इंडायरेक्ट होगा द मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ। फिर हम लगाएंगे कनेक्टिव दैट
इसके बाद में विषमबोधक शब्द को विषमबोधक चिन्ह सहित हम हटा देंगे। और उसके पश्चात नेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें प्रोनाउन भी चेंज करेंगे, जरूरत है तो टेंस भी चेंज करेंगे। तो आई द मैन के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही में, और टेंस जो है वो भी पास्ट में जाएगा, ही वॉज रूइन। गीता सेड ओहो आई forgot to buy some things। गीता ने कहा ओहो, अफसोस जताते हुए कहा आई फॉरगॉट टू बाई सम थिंग्स, मैं कुछ चीज़ें खरीदना भूल गई थी। तो इसका इंडेंटेशन हम बनाएंगे, गीता exclaimed with sorrow या grief, कनेक्टिव दैट, ओहो को हम हटा देंगे विषमबोधक चिन्ह सहित। शी पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड फॉरगॉटन या फॉरगॉट भी लेते हैं कई बार, टू बाई सम थिंग्स, और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं। अब हम लेते हैं तीसरा, इसी में सी पार्ट इसका। जब स्थिति प्रेज शाबाशी की हो या अपलाउड की हो, जिसको हम प्रशंसा कहते हैं, यहाँ आपको इसके जो रूल्स हैं उसमें ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई जो वर्ब है सेड, उसे हम यहाँ आपको एक्सक्लेम्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप सीधा ही लिख सकते हैं प्रेज्ड में या अपलोडेड। अपलोडेड में या प्रेज्ड में चेंज कर सकते हैं, यानी एक्सक्लेम्ड विद इसमें लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। और नेक्स्ट जो रूल है वो यही होगा कि कनेक्टिव वर्ड आपको दैट ही लगाना है, और इसमें थर्ड रूल भी यही अप्लाई करना है कि विषमबोधक शब्द को विषमबोधक चिन्ह सहित हटा देंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। My father said, bravo, you did well। मेरे पिताजी ने कहा कि शाबाश तुमने अच्छा किया। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मैं ये मानना है कि ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ या लिसनर के रूप में जो है वो मी है, तो माई फादर सेड टू मी कह सकते हैं हम इसे। ब्रेव यू डिड वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन हम तैयार करेंगे। माई फादर अपलोडेड या प्रेज्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, ब्रेव को हमें हटाना है विषमबोधक चिन्ह सहित। इसके बाद जो यू है उसे हमें चेंज करना है, तो उससे हम लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन हमें मानना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी है कि मुझसे कहा,
तो यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस बनेगा आई। उसके बाद में यहाँ टेंस देख रहे हैं, डिड मेन वर्ब के रूप में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो निश्चित ये पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस को हमें पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, दैट आई हैड डन वेल। तो इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट नरेशन तैयार हो जाएगा। द ओल्ड मैन सेड टू रोहित, बूढ़े आदमी ने रोहित से कहा, ब्रेव शाबाश, यू आर ए ब्रेव बॉय, तुम एक बहादुर लड़के हो। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हम तैयार करेंगे, द ओल्ड मैन सेड टू को अपलोडेड में चेंज कर दिया या प्रेज में चेंज कर दिया। इसके बाद में आपको जो रोहित लिसनर है या ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ कोष्टक में दिखाना है। कनेक्टिव वर्ड हम लगाएंगे दैट, ब्रेव को हटाएंगे विस्मयबोधक चिन्ह सहित। अब जो यू है वो रोहित के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ही में, क्योंकि मेल जेंडर है। ही टेंस चेंज होगा, वॉज, ही वॉज ए ब्रेव बॉय, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। हमने तीन चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की यहाँ देख ली है। अब हम लेते हैं डी, फोर्थ, चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में थोड़ा सा कुछ हट करके इसमें जो रूल हैं वो लगते हैं, थोड़ा ध्यान देने की यहाँ जरूरत है। चौथी स्थिति होगी आपके सरप्राइज की। आश्चर्य को व्यक्त करती हुई। तो जब आश्चर्य व्यक्त होगा, हमने भी स्टार्टिंग में ही इसके बारे में चर्चा की थी कि वो जो सेंटेंस है वोटे या हाउ से शुरू होंगे और लास्ट में जाकर के उनके अंत में जो है इंटरजेक्शन मार्क लगेगा, स्टार्ट में उनके साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ आपको जो रूल्स अप्लाई करने हैं वो ये होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई जो वर्ब है बाहर, जो सेड है, उसे हमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में भी चेंज कर सकते हैं आप। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर सकते हैं। या आधुनिक जो इस समय नियम इनमें लिया जाता है वो केवल और केवल इतना लिया जाता है कि उसे एक्सक्लेम्ड ही लिखा जाता है। जब आश्चर्य वाली स्थिति आती है तो कई बार हमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज देखने को नहीं मिलता है, केवल एक्सक्लेम्ड ही देखने को मिलता है। यानी मॉडर्न जो इस समय ये भाग आता है तो इसमें केवल एक्सक्लेम्ड हमें देखने को मिलता है। फिर सेकेंड रूल आपको वही अप्लाई करना है, कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट ही लगाना है। अंदर आया हुआ विस्मयबोधक शब्द, अब विस्मयबोधक शब्द आप कौन से लोगे इसमें, एक तो हमें लेना है व्हाट और एक लेना है हाउ। इनको आपको हटाना है, लेकिन हटाना क्या है कि लास्ट में जो विस्मयबोधक चिन्ह अंत में लगा हुआ है उसके सहित इनको हटाना है। इनसे जुड़े हुए जो वाक्य हैं वो कुछ अलग स्ट्रक्चर के होंगे, लेकिन हमें उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या जो वाक्य आया हुआ है उसे अजरेटिव सेंटेंस या बिल्कुल साधारण या सिंपल वाक्य के अंदर बदलना है। इसमें हमें एक नियम और यहाँ अप्लाई करना है, वो नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये जो बात है वो आपके क्लियरली समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं आएगी। इसमें जो फोर्थ रूल है वो ये होगा कि व्हाट ए या जो हाउ आता है इसके पश्चात अगर नाउन आता है
तो हमें सेंटेंस में ग्रेट का यूज़ करना है। कैसे होगा हम देख लेंगे अभी। और यदि व्हाट और हाउ के पश्चात एडजेक्टिव यानी विशेषण या विशेषता बताने वाला शब्द आता है, तो हमें वेरी का यूज करना है। अब कैसे होगा वो भी हम एग्जाम्पल लेंगे, तो उनमें ये रूल्स अप्लाई करके देखेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं, केवल और केवल इनमें हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अभ्यास अगर हम करते हैं तो बिल्कुल आसानी से इन चीज़ों को हम सीख सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, रोहित सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज। रोहित ने कहा कि क्या एक सुंदर कार है, या किसी कार को देख करके अचानक उसके मुंह से अनायास ही निकल रहा है कि कितनी सुंदर कार है। तो यहाँ हमें देखना है कि व्हाट के पश्चात जो वर्ड आया है वो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो यहाँ ये सुंदर होना विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो एडजेक्टिव के लिए हमने अभी रूल में पढ़ा था कि वेरी का यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे वो हमें ध्यान रखना है। एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना, एक साधारण सिंपल वाक्य, इस वाक्य को हमें बनाना है। हटेगा क्या, व्हाट हटेगा और उसके साथ जो विस्मबोधक चिन्ह अंत में आया उसे हम हटाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं, रोहित एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी आप लिख सकते हैं, और केवल एक्सक्लेम्ड लिखते हैं तो भी इसमें इसे गलत नहीं माना जाएगा। कनेक्टिव वर्ड हम लगाएंगे दैट। इसके बाद आपको इस व्हाट शब्द को हटाना है और इस सेंटेंस को बिल्कुल एक साधारण वाक्य बनाना है। तो साधारण वाक्य हम कैसे बना, इट इज़ ब्यूटीफुल कार, तो हमें लिखना है, अब टेंस चेंज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के रूप में यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें इसे उपास में ले जाना है। तो स्टार्ट में हम लाएंगे इट को और इज चेंज होगा वॉज में, इट वॉज ए। अब इसके लिए हमें जो शब्द लगाना है ब्यूटीफुल के लिए वो लगेगा वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस तैयार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं हम। द मैन सेड व्हाट ए प्लेयर कपिल इज। आदमी ने कहा कि कपिल क्या खिलाड़ी है, तो इसका इंडायरेक्ट हम तैयार करेंगे, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख सकते हैं आप, नहीं लिखते तो भी चलेगा। कनेक्टिव वर्ड हमने दैट लगाया। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जो प्लेयर वर्ड है वो नाउन के रूप में है, खिलाड़ी संज्ञा है, तो हमें यहाँ इसके लिए ग्रेट का यूज़ करना है। और सेंटेंस जो है उसे हमें बिल्कुल साधारण वाक्य बनाना है, एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना है, एक स्वीकारात्मक वाक्य बनाना है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आगे लाएंगे हम कपिल, कपिल वॉज
ए, उसके बाद में प्लेयर के लिए हम लगाएंगे ग्रेट। यहाँ वेरी नहीं लगेगा क्योंकि प्लेयर जो है वो नाउन है, एडजेक्टिव नहीं। तो इस प्रकार से ये हमने तैयार कर लिया। एक सेंटेंस हम और लेते हैं। सुनीता सेड हाउ फाइन गार्डन इट इज। हाउ फाइन गार्डन इट इज, तो इसको हम चेंज करेंगे। सुनीता एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। दैट, अब हमें हाउ को हटाना है। हाउ के तुरंत बाद में जो यहाँ वर्ड आया फाइन, ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला शब्द है, तो हमें वेरी का यूज़ करना है। इट को हम आगे लाएंगे। इट वॉज ए वेरी फाइन गार्डन। तो इस प्रकार से हम इसे तैयार कर लेंगे। तो आज इस क्लास में हमने इनडायरेक्ट नरेशन में हमने हमारा अनुप्रयोग एच पढ़ा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज यदि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आते हैं तो हमें उन्हें किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में या नरेशन में चेंज करना है। 4 स्थितियां इनमें हमने पढ़ी कि किस प्रकार से 4 स्थितियां अलग अलग बनती है और किस प्रकार से हम जो है रूल्स अप्लाई करते हुए उन्हें चेंज कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। यदि आप रेगुलर इन क्लासों में बने रहते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान है और आसानी से समझी जा सकती हैं। तो जो बच्चे घर पर इस समय बिल्कुल अपना समय जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो क्लासें आगे हो चुकी हैं उनको वो स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि उनको आसानी समझ में आए। यदि आप इनके प्रति किसी प्रकार की कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।